हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, सब स्टडी में बिज़ी होंगे। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर क्लासेस आल्सो। इसको बड़े अच्छी तरह आपने तैयार करना है। एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा कि इसकी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो नौ सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज किसको बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, ऑल साइड्स की जो रेशियो है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है दैट इज इन दी राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपके पास ये क्या हो गया? रेशियो ऑफ दी साइड्स ऑफ, अब लिख लीजिए चाहे, द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ right triangle are called trigonometric ratios। ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। आपके पास जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी फॉर एंगल ए, इनकी जो साइडों की रेशियो है ना, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पास ये ट्रायंगल है, फॉर एंगल ए, इस एंगल ए के लिए जितने भी हम टी रेशियो फाइंड करेंगे, राइट, तो टोटल आपके पास टी रेशियो कितने हैं? टोटल टी रेशियोज, टोटल, इसको टी रेशियो सिंपली बोल देते हैं, टोटल टी रेशियोज, नंबर 1 साइन ए, नंबर 2 कॉस ए, नंबर 3 tan ए, नंबर 4 cot ए, नंबर 5 secant ए, नंबर 6 cosecant ए। ये शॉर्ट एब्रीवेशंस नहीं है। साइन, साइन का मतलब SINE, साइन, ठीक है ना, कंप्लीट साइन, जिसको हम ये लिखते हैं शॉर्टकट, हम ऐसे लिख देते हैं इसको, साइन ए, राइट। वैसे हम इसको क्या लिखते हैं? कंप्लीट साइन। अगर हम इसको पूरा लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको अगर हम कंप्लीट लिखें तो ऐसे होता है, ये साइन ए। साइन का शॉर्टकट हम लिखते हैं साइन, SIN। इसे हम जो लिखेंगे, ये दैट इज इक्वल टू कोसाइन ए, कोसाइन ए। कोसाइन का शॉर्टकट हम कॉस लिखेंगे, राइट। इसे हम लिखेंगे टेंजेंट ए, TANGENT, टेंजेंट ए, शॉर्टकट टेन। और इसे हम लिखते हैं कोटेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए, शॉर्टकट कॉट ए। इसे हम लिखेंगे सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए, एंगल ए के ऊपर चल रहे हैं हमें। और इसे हम लिखेंगे कोसीकेंट, कोसीकेंट एंगल ए, राइट। शॉर्टकट हम ये लिखेंगे। ये चीज़ क्लियर होगी ना। एक चीज़ और है, ये आपके पास साइन, साइन ए, जो मैंने टी रेशियोज लिखे हैं, नोट इट, साइन ए कॉस ए टेन ए, एंगल ए है। जब हम एंगल ए को लेते हैं, एंगल सी को भी ले सकते हैं, फिर हम साइन सी लिख देंगे। उसके लिए आपके पास बेस से परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। कॉट ए, कॉट ए, कॉट के बाद आपके पास आ जाएगा कॉट के बाद सीकेंट ए, दिस इज सीकेंट ए, कोसीकेंट ए। साइन ए
एंड कोसिकेंट ए, याद रखना, दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दीज आर रेसिप्रोकल. कॉस एंड सीकेंट, these are reciprocal to each other. Tan and cot, these are reciprocal to each other. I mean to say, हम कोसिकेंट ए को ऐसा भी लिख सकते हैं 1/sin ए, एंड साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/कोसिकेंट ए. मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना जी. ऐसे ही कॉट ए 1/tan ए, याद रखना सारा पॉइंट. और tan ए को हम क्या लिखेंगे, 1/cot ए. दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. ऐसे ही कोसिकेंट ए, सॉरी सीकेंड ए को लिखेंगे 1/cos ए, एंड cos ए को हम लिख सकते हैं 1/secant ए, राइट. और एक आपके पास ये जो tan ए है, दिस वन इज tan ए इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए, और जो कॉट ए है वो हो जाएगा आपके पास कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए. पॉइंट क्लियर. यदि मैं इस एंगल को ए लेता हूँ, एक चीज़ और देखते हैं. हमने क्या किया, इस एंगल को ए लिया, जे सारे साइन ऑफ दिस एंगल ए, ये सारे साइन ऑफ एंगल ए, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये आपके पास हो जाएगा बेस, यदि हम एंगल ए लेते हैं. और दिस वन इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज. बेस जिसे हम बी लिखते हैं कैपिटल, इसको पी लिखेंगे, इसको कैपिटल एच लिखेंगे, राइट. ऐसे ही आपके पास, ऐसे ही यदि ये हो, मान लीजिए ये पॉइंट नंबर मैंने 1 ले लिया. अब इसमें से नंबर 1, दिस वन इज नंबर 2 पे आ जाइए. नंबर 2, मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल सेम है, ये ट्रायंगल ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल ए बी सी, फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी. अगर मैं सी एंगल लेता हूँ, वी फाइंड ऑल दी टी रेशो ऑफ एंगल सी. ये तो एंगल ए के लिए है ना, एंगल सी सारा सेम है. इसमें क्या होगा कि जो सी के ऑपोजिट है, जो भी एंगल आपके पास है, अगर साइन है तो ए के ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ए के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता था. इस लाइन को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर. तो ये बेटे परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज रहेगा. एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है. हाइपोटेन्यूज आपको क्लियर है. दूसरी तीसरी टर्म जड़ी होती है साइड, वो बेस होगी, राइट. नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट पे आइए. पॉइंट 3, एक चीज़ मैंने जब आपको बताई थी फर्स्ट उसमें कि साइन एंड कोसिकेंट दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इसका मतलब क्या होगा. तो ये आपके पास साइन ए इंटू कोसिकेंट ए इक्वल टू 1, प्रोडक्ट 1 होगा, ये रेसिप्रोकल है. कॉस ए इंटू सीकेंट ए इक्वल टू 1, और टैन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1, क्योंकि दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, राइट. चलिए नंबर 4 पॉइंट पे आइए. 4 पॉइंट पे ये आपके पास जो ट्रायंगल दिया है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ये है राइट एंगल ट्रायंगल. ए बी सी, एंगल ए,
मैं टी रेशो निकाल रहा हूँ एंगल ए पे बेस पे, फॉर एंगल ए, ठीक है ना। तो यदि एंगल ए है तो इसको हम बेस कहेंगे, इसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जो साइन ए है, साइन ए पी अपॉन एच, कॉस ए बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन ए पी अपॉन बी कॉट ए। बस सिर्फ तीनों वैल्यू याद रखनी है आपने, साइन की कॉस की। वैसे तो दो से भी बात बन जाती है, जब साइन कॉस निकल गया, साइन पॉन कॉस टेन होता है, ये एच से एच कैंसिल हो गया, पी पॉन बी आ गया। अब कोट टेन का रेसिप्रोकल होता है, इसे हम क्या लिख देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंड ए, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, इसे क्या लिखेंगे, एच अपॉन बेस। कोसिकेंड साइन का रेसिप्रोकल है, इसे हम लिखेंगे एच अपॉन पी। एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, पी मीन्स परपेंडिकुलर और बी मीन्स बेस, राइट। ये इसकी वैल्यूज। ऐसे अगर आपके पास एंगल सी ले लेते हैं तो सी के ऑपोजिट को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, तो ये बेस बन जाएगा। ये आपके पास इनकी वैल्यूज़ आ गई है। तो आप इसको सिंपली याद करने के लिए आप एक चीज़ ये नोट कर लीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा याद रखना। तो मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ। ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, पी बी पी, ये फार्मूला। हम इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना भी चाहें, याद रखने की, पी फॉर पंडित, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। ये कोटेशन तो है ही आपके पास, बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, सभी को आती होगी। तो साइन मीन्स पी पॉन एच, कॉस मीन्स बी पॉन एच, टेन मीन्स पी पॉन बी, कोट मीन्स बी पॉन पी, सीकेंड मीन्स एच पॉन बी, कोसिकेंड मीन्स एच पॉन पी। रेसिप्रोकल, दिस वन इज द रेसिप्रोकल, राइट। कुछ पॉइंट्स नोटेड। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा हो, साइन ए कुछ भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए मैंने थीटा ले लिया, तो क्या इसे हम, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कहीं ऐसा ना करना साइन स्क्वायर भी कर दिया थीटा इंटू थीटा, ये एंगल है बेटे, ये प्रोडक्ट नहीं होगा, इसका इसके साथ प्रोडक्ट नहीं होगा। दिस वन इज इक्वल टू, तो आपके पास ये बन जाएगा कि देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, यदि मैं ये लिखूँ साइन थीटा द होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे आपके पास है कॉस थीटा का होल क्यूब, इसे क्या लिखेंगे, कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा, एंड सो ऑन। बाकी के सारे भी ऐसे चलते रहेंगे प्रोसेस। क्लियर। नो कुछ क्वेश्चंस इसके हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट पे आइए पहले। गिवन टेन ए, ध्यान से देखना, गिवन टेन ए इक्वल टू 4.3, tan A equal to, find the other T ratios of angle A, एंगल A। तो हम ऐसा करते हैं, इसके लिए फिगर बना लेते हैं, इसके लिए फिगर बनाइए, एंगल A, ये आपके पास हो गया एंगल A B C, दिस वन इज एंगल A। यदि ये एंगल A है तो ये कितना हो जाएगा, बेस, ये कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, राइट। तो tan A को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देयरफॉर कैपिटल P अपॉन कैपिटल B इज इक्वल टू 4/3। ये रेशो है,
रेशो का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि पी की वैल्यू परपेंडिकुलर 4 हो गया और बेस 3 हो गया, नो नो नो, रेशो है बेटे ये। अगर मैं इसको 8.6 भी लिखूँ तब पी 8 और बी 6 हो जाएगा। मेरी बात समझ गए ना जी, वो भी तो कट के 4.3 आ जाता। तो लेट पी इक्वल टू 4k, के कॉन्स्टेंट टर्म डाल लीजिए, देयर फोर बी इज इक्वल टू 3k। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कट के तो बेटे वही आ जाएगा आपके पास 4.3। तो आपके बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता? पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया टोटल? दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर 4k का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर कितना हो गया? 16k स्क्वायर, b का स्क्वायर 9k स्क्वायर, टोटल बन गया 25k स्क्वायर, टोटल 25k स्क्वायर। देयर फोर h इज इक्वल टू 5k। लो, ये आपके पास जो h की वैल्यू है वो 5k के बराबर आ गई है, राइट। ये वैल्यू p की आ गई, तीनों वैल्यू निकल गया। अब कोई भी टी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मेरी बात समझे ना जी, कुछ भी निकाल लीजिए, साइन से लेके कोसिगन तक आप हर एक वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड आपके पास गिवन हो गई है। नाउ नाउ साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी की वैल्यू कितनी है? 4k। एच की वैल्यू कितनी है? 5k। कट के कितना आ गया? 4/5। कोसे पे आ जाओ, कोसे क्या होता है? बी अपॉन एच। बी की वैल्यू कितनी है? 3k। एच की वैल्यू 5k, कट के कितना आ गया? 3/5। अब टेन पे आ जाओ, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 4k, और बेस कितना है? 3k, कट के कितना आ गया? 4/3, राइट। देयरफॉर अब तीनों वैल्यू पता चल गई, साइन ए, कोस ए, टेन ए। बाकी हमें पता कि रेसिप्रोकल होते हैं सारे। टेन के बाद कोट आएगा, कोट ए। कोट ए क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल बी अपॉन पी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना ये? तो कितना आंसर बन गया जी? 3/4। रेसिप्रोकल सीधा कर दो, सीधी वैल्यू पुट कर दो। कोट ए के बाद सीकंड ए की वैल्यू, कोस का रेसिप्रोकल है, कितना आ जाएगा? 5/3। फिर आ जाएगा कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए किसका रेसिप्रोकल है? साइन का, फिर आ जाएगा 5/4। लो जी, दिस वन इज द आंसर। क्लियर हो गया ना जी? नेक्स्ट है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, प्रूफ दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। आपके पास इसमें ये फिगर, एक ट्रायंगल ये है, दिस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल्स, राइट। ये वाली ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। एंगल जो बी है एंगल क्यू के बराबर है, ये दोनों एंगल इक्वल है। गिवन एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। नाउ इस ट्रायंगल में देखिए, साइन बी की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन बी क्या होता है? साइन बी, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए सी अपॉन ए बी। एंड ऐसे आप क्यू, यहाँ से साइन क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन क्यू क्या होगा? पी आर परपेंडिकुलर अपॉन पी क्यू। जहाँ तक पॉइंट क्लियर, राइट। पर उसने ये कहा है, ओ सॉरी, ये साइन बी गिवन है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। ये गिवन, ये प्रूफ करना बेटे आपने, टू प्रूव, मैंने गलत लिख दिया,
टू प्रूव ये करना है, गिवन है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ये गिवन है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, राइट। मैंने साइन बी की वैल्यू ले ली, साइन क्यू की वैल्यू, दोनों को इक्वल कर दीजिए। देयरफॉर ए सी अपॉन ए बी, क्योंकि ये इक्वल है, और पी आर अपॉन पी क्यू, यहाँ तक स्टेप क्लियर होगा, राइट। दिस सिंपलाइज, इस टर्म को इसके नीचे लिखिए, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू प्लस ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू के, मैंने के सपोज कर लिया, से मीन्स सपोज कर लिया आपने। देयरफॉर अब आपके पास जो ए सी की वैल्यू है कितनी होगी है, के पी आर, ए बी की वैल्यू कितनी होगी है, के पी क्यू, राइट। अब चलते हैं, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras थ्योरम क्या कहती है, जो आपके पास बी सी किसके बराबर है, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर एंड आर क्यू या क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस थर्ड साइड, आपके पास हो गया पी आर स्क्वायर, राइट। इट मीन्स जो बी सी की वैल्यू है वो आ गई रूट में ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और क्यू आर की वैल्यू आ गई रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। जहाँ तक पॉइंट क्लियर, राइट। तो आपने देयरफॉर बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू कर दो, तो ये कितना हो गया, रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आपके पास है ए बी की वैल्यू कितनी है, के पी क्यू, ये हो जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू कितनी है, के पी आर, कितना आ जाएगा, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर ओवर आर रूट। नीचे नहीं आपने वैल्यू कुछ भी पुट करनी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ओवर आल रूट, राइट। दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन आ गया, रूट के स्क्वायर कितना हो गया, के पी क्यू स्क्वायर रूट के अंदर कितना बन गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, नीचे भी आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ओवर आर रूट। दिस वन इज कैंसल, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू के। आपने बी सी क्यू आर दिस इज इक्वल टू के, राइट। अब आपके पास ये देखिए स्टेप, ये वाला स्टेप के बराबर आ गया, ये आपके पास के बी सी पॉन क्यू आर के, और ये दोनों तीनों आपस में इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर ए सी, चलिए इसे नंबर 1 ले लेते हैं, इसे नंबर 1 ले लीजिए और इसे नंबर 2 ले लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास हो गया ए सी अपॉन पी आर, साइडों की रेशो सेम होगी अब आपकी, इक्वल टू आगे आ गया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, ये मैंने कर दिया बी सी अपॉन क्यू आर, अब क्या हुआ, इसमें
दोनों ट्रायंगल की साइडों की रेशो है वो सेम हो गई है, तो क्या होता है, देयरफॉर ऑल एंगल्स, इसका मतलब एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल है। तो आपके पास क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल, सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी आर क्यू। जब ट्रायंगल ये सिमिलर है तो नेचुरली एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आ गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, दैट इज टू बी प्रूव। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना क्वेश्चन को। नेक्स्ट सम, आपके पास एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, ए वी 29 यूनिट्स ने और जे 21 यूनिट्स ने, एंगल ए बी सी, दिस एंगल इज थीटा, ओके। तो डिटर्मिन दी वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम से आप इस साइड की वैल्यू निकाल लीजिए। जब तीनों साइड निकल गई तो सारे टी रेशो निकल गए, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आपके पास होया बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, राइट। पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस थर्ड साइड जो भी है। तो आपके पास कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर क्या होता है, ये हो गया आपके पास 841। सिंपल कर दो, कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपके पास इसके फैक्टर बना के भी इजीली कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है। अगर कैलकुलेशन नहीं समझ आती है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 29 प्लस के 21 इंटू 29 माइनस के 21, ये बन जाएगा टोटल आपके पास 50 इंटू ये कितना हो गया 8। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू रूट 50 इंटू 8 प्लस कितना बन गया जी टोटल 400। इसका आंसर कितना बन गया 20। लो जी, ये बन गया आपके पास 20 यूनिट हो गया। तीनों साइड निकल गए, ये तीनों साइड है। अब जो निकालना निकाल दीजिए। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब ये होता है कि कॉस थीटा द होल स्क्वायर, इसका मतलब है साइन थीटा होल स्क्वायर। कोस थीटा आपको पता ही क्या होता है, बेस पॉन हाइपोटेन्यूज 21/29 होल स्क्वायर प्लस साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 20/29 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 21/29 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 20 अपॉन इसका होल स्क्वायर। तो आप कर दीजिए, तो 21 का कितना बन जाएगा जी 441 अपॉन 841 प्लस 400 अपॉन 841, दिस इज इक्वल टू 841 अपॉन 841, कट के कितना आ गया 1। लो जी, आपको इसका आंसर आ जाएगा 1। आंसर इज़ 1। सेकंड स्टेप पे आ जाओ। आपने निकालना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल स्क्वायर लिखेंगे ओवरऑल। तो ये बन जाएगा 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 441.841, 400 upon 841, this is equal to 41/841. This the answer, this one is the answer, right? Clear? Next question पे आइए। इन राइट एंगल ABC, चलिए राइट एंगल बना लेते हैं। दिस इज द राइट एंगल ABC, इन राइट एंगल ABC, राइट एंगल एट B, ये 90 डिग्री है। इफ गिवन tan A कितना है इक्वल टू 1, वेरीफाई करना दिस इज इक्वल टू 1। चलिए tan A इक्वल टू 1 है, tan A को क्या लिख सकते हैं
tan A को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC इक्वल टू 1। रेशो है जी, इक्वल टू 1, राइट। दिस वन इज द रेशो। ऐसा नहीं है कि AB की वैल्यू भी 1 है, BC की भी वैल्यू है, नो। ऐसे तो AB की वैल्यू 2 हो सकती है, BC की भी 2 हो सकती है, 2.2 भी तो 1 होता है ना, और कोई भी टर्म हो सकती है। इस करके हम इसे क्या करेंगे, इसे हम सपोज करेंगे दिस वन इज इक्वल टू, लेट AB इक्वल टू K, तो BC भी K के बराबर हो जाएगा। K की कोई भी वैल्यू हो सकती है। मेरी बात समझ रहे जी। जब रेशो होती है तो बेटे हम K में सपोज कर लेते हैं उसे। रेशो का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। 1/2 है, रेशो है। 2/4 है, वो भी तो 1/2 के बराबर होता है, राइट। 4/8 है, वो भी तो 1/2 के बराबर होता है। ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज़ निकल जाएगी। इसको रेशो गिवन हो तो केस सपोज करना होता है। तो आपके पास क्या आ गया, ए, लो जी मैं 1.1 लिख देता हूँ। लेट AB इक्वल टू K, देयरफॉर BC कितना आ गया, BC भी K आएगा, और K/K तो भी 1 होगा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, K, AB कितना बन गया, K AC की बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर, AC इज इक्वल टू सीधा रूट कर दीजिए, AC स्क्वायर ये बन जाएगा K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये हो जाएगा 2K स्क्वायर का रूट, ये बन जाएगा रूट 2K, ये बन जाएगा बेटे आपके पास रूट 2K। नाउ जो आपने वेरीफाई करना कर दीजिए। नाउ 2 साइन A कॉस A इक्वल टू 2, साइन A की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज K अपॉन रूट 2K इंटू कॉस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू। तो आपके पास ये K से K कैंसिल हो गया, ये K से K कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 2 तो नीचे भी आ गया 2, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। दैट इज टू बी प्रूफ, यही आपने प्रूफ करना था। चलिए अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ये ट्रायंगल गिवन है, OP की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, राइट। चलिए करिए, इसे भी सॉल्व करिए। OQ, राइट। तो इसमें अच्छा क्वेश्चन है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यू। ओके भैया, अब आपके पास ये एंगल आ गया क्यू, ये क्यू के ऑपोजिट जे बेटे परपेंडिकुलर होगा, जे बेस होगा, जे हाइपोटेन्यूज होगा। साइन क्यू है एंगल, ना कि ओ एंगल है ये, ठीक है ना। आपके पास ये गिवन कहा उसने OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, OQ की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 प्लस PQ। बड़े ध्यान से देखना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, वाई पाइथागोरस थ्योरम, थोड़ा सा शॉर्टकट लिख लिया करिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, आपके पास OQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस PQ इसका होल स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 7 का हो गया 49 प्लस आ जाएगा PQ स्क्वायर। सिंपल हो गया, कर दो, सिंप्लीफाई कर दीजिए, स्क्वायर ओपन कर दो, ये आ जाएगा 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ, मैंने A प्लस B का फार्मूला लगा दिया, जे बन जाएगा 49 प्लस PQ स्क्वायर। तो आपके पास जो PQ स्क्वायर है, PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2PQ इक्वल टू 48, 1 इधर चला गया, देयरफॉर जो PQ की वैल्यू आ गई है, दिस इज इक्वल टू 24।
पी क्यू की वैल्यू आ गई है 24। पी क्यू की वैल्यू 24 आ गई है, राइट। जहाँ तक पॉइंट क्लियर है। तो आपके पास क्या हो गया, दिस वन पी क्यू 24, दिस वन इज़ 24 है, ये 7 है, तो आपके पास इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। देयर फोर ओ क्यू इक्वल टू, ये लिखा हुआ ओ क्यू की वैल्यू ये लिखी हुई है 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 24, इसकी वैल्यू आ गई है 25। नाउ किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन क्यू। साइन क्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये है बेटे परपेंडिकुलर आपका 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 25। एक तो आंसर ये आ गया। कॉस क्यू पे आ जाओ, कॉस क्यू ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस, ये बेस है पी क्यू की वैल्यू कितनी है, ये 24, ये हो जाएगा 24 अपॉन 25। दिस वन इज द आंसर। लो जी, ये दोनों आंसर। अब स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। ये राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, बना लेते हैं इसकी फिगर राइट एंगल ट्रायंगल की। एंगल एट बी करिए, एंगल एट बी, ये मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया। दिस इज़ द एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, राइट। ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। बी सी है 7 सेंटीमीटर, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या निकालेंगे, ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49, टोटल कितना बन गया 625। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर। ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 25 सेंटीमीटर। बस ख़त्म हो गया। अब तीनों साइड पता चल गई, जो मर्जी निकाल लीजिए। वी कैन फाइंड ऑल द टी रेशियोज। नाउ साइन ए क्या होता है, साइन ए परपेंडिकुलर। इसमें परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, जे बेटे परपेंडिकुलर बन गया, जे बेस बन गया, जे हाइपोटेन्यूज बन गया, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा 7 अपॉन 25। कौसे कितना है, कौसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 24 अपॉन 25। दिस वन इज द आंसर। आगे जो क्वेश्चन दिया साइन सी थे कॉस सी है, मैंने आपको पहले भी बताया जी। अब आपके पास चेंज हो जाएगा। चलिए मैं इसकी दोबारा फिगर बना लेते हैं। अब आपके पास चेंज हो जाएगा जी, जो मैं एक फिगर बना लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इधर, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट। ट्रायंगल वही सेम है। अब आपके पास एंगल सी हो गया। जब एंगल सी है तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा और यहाँ पे बेस होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल इज द परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर दैट इज ऑपोजिट टू द एंगल। अगर एंगल सी ले रहे हैं तो इसका ऑपोजिट जो है ना वो परपेंडिकुलर होगा। तो आपके पास यहाँ पे हम क्या क्या वैल्यू होगी है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो आप कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है ए बी की 24, ये तो 24 ही है, 24 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर ऑल्सो। अब करो साइन सी। साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा, ये है परपेंडिकुलर। अब 24 अपॉन 25 और कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस ये है, ये हो गया 7 अपॉन 25। दिस वन इज द आंसर। क्लियर।
नेक्स्ट इन फिगर फाइंड tan p एंड cot r। tan p, चलिए सोल्यूशन tan p पे आ जाइए। तो इसमें फिगर में ये चीज़ गिवन है ऑलरेडी, ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और ये दिया 13 सेंटीमीटर। दिस इज द क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, आप पहले क्यू आर निकाल दीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम की फार्मूला इसका क्यू आर स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यूब स्क्वायर। पी आर स्क्वायर, पी आर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 169 माइनस 144, इसे कितना आ गया टोटल 25। देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 5। अब ये आपके पास 5 सेंटीमीटर हो गया। नाउ आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, पहले tan p की। नाउ tan p, ये एंगल जब tan p करेंगे तो p के सामने परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है एंगल के ऑपोजिट लाइन को परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो tan p किसके बराबर हो जाएगा जी, tan p इज इक्वल टू हाईएस्ट, क्या होता फार्मूला tan p का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। एक तो आंसर ये आ गया। अब निकालना आपने कोट आर। कोट आर में आप ये लेंगे, ये एंगल कोट आर के ऑपोजिट परपेंडिकुलर है, आर के ऑपोजिट परपेंडिकुलर है। कोट आर का फार्मूला वैसे क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 12। एक आंसर ये आ गया इन दोनों का, राइट। एक से निकल गया, एक से निकल गया। नाउ आपने निकालना क्या है, tan p माइनस कोट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। आपके पास ये आंसर आ गया, दिस वन इज इक्वल टू 0। राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मैं नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इफ़ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। आपने cos a और tan a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस ये चीज़ की बनती है। चलिए करते हैं इसको भी, बना लीजिए फिगर। ये आ गई आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल की फिगर, ए बी सी। cos a एंगल ए है, लो यदि ये एंगल ए है तो ये कितना हो जाएगा, बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब आपके पास जो गिवन है, गिवन sin a 3/4 है। sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, p/h इज इक्वल टू 3/4। देयरफॉर लेट p इज इक्वल टू 3k, तो फिर h कितना आ जाएगा 4k। रेशो है ना जी, रेशो का मतलब होता है हम k की कोई भी वैल्यू हो सकती है। हूँ जैसे साइन ए की वैल्यू 3/4 है, जब मैं दोनों ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी तो वैल्यू हो सकती है 6/8। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि इसकी परपेंडिकुलर 6 हो गया तो हाइपोटेन्यूज 8 आ गया। याद रखना, जब रेशो गिवन होती है तो हम k से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, राइट। k की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, रेशो तो सेम ही रहेगी। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम किसकी वैल्यू निकालनी है आपने, अब b की। बी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर।
एच स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी है 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7 के स्क्वायर। देयर फोर बी की वैल्यू आ गई है √7 k, राइट। अब आपके पास तीनों वैल्यूज़ निकल गई है, पी भी निकल गया, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। तो आपने करना हम क्या है, कॉस ए, नाउ कॉस ए की वैल्यू पे आ जाओ। नाउ कॉस ए, कॉस ए का क्या फार्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच, बेस आ गया √7 k अपॉन एच आ गया 4 k, के से के कट गया √7/4, एक तो आंसर ये आ गया। कॉस ए के बाद tan ए पे आ जाओ। tan ए का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3k, बेस की वैल्यू कितनी है √7 k, के से के कट गया, ये आ जाएगा 3/√7, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। चलिए फिगर बना लीजिए इसकी भी। तो ये आपके पास फिगर बन गई। ए बी सी, तो कोट ए की वैल्यू कितनी हो गई है, कोट ए आ जाएगा 8/15। कोट ए में क्या लिखेंगे, अब आपके पास एंगल ए है, इसका मतलब ये वाला एंगल ए हो गया, जी क्या बन गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये कितना आ गया हाइपोटेन्यूज, राइट। अब कोट ए में क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाईएस्ट कोट ए किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 8/15। देयरफॉर बी ਨੂੰ क्या ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 8k, रेशियो है ना जी, और p कितना हो गया 15k, p आ जाएगा आपके पास 15k, राइट। आप कर दीजिए इसे, आप इसे सिंपलीफाई करिए। तो ये आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे, y पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 225 प्लस 64, ये हो गया 225k स्क्वायर, 225k स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना बन गया ये 289k स्क्वायर। देयरफॉर h इज इक्वल टू 17k। अब आपके पास देखो तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, b निकल गया, p निकल गया, h निकल गया, तीनों साइड निकल गया, कुछ भी निकाल सकते हैं फिर कोई भी टी रेशियो आप कैलकुलेट कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल। अब आपने क्या करना है, देयरफॉर आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की। साइन ए किसके बराबर होता है, p/h, p की वैल्यू कितनी है 15k, 17k, तो आंसर कितना आ गया 50/17। उसके बाद सीकेंड ए, सीखने की वैल्यू क्या होती है h/b। अगर आपको डाउट लगता है तो बेटे आप ये बना लिया करिए फिगर, ये फिगर बना लिया करो, ये देखिए ना, ये बना लीजिए, ये फिगर बना लो, ये साइन है, दिस वन इज साइन, दिस वन इज कॉस, ये हो जाएगा tan, ये बन जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सीकेंड और ये आ जाएगा कोसिकेंड, ठीक है ना। आपने सीकेंड है, सीकेंड या h/b, मैंने लिख दिया h/b, ये फिगर बना दो बिकॉज करके। h की वैल्यू पुट कर दीजिए 17k और b की वैल्यू पुट करो 8k, आंसर कितना बन गया 17/8, दिस वन इज द आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गिवन सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 13 सीकेंड थीटा की वैल्यू गिवन, सीकेंड थीटा 13/12,
बनाइए, फिगर बना लेते हैं, इसकी फिगर बना लीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा है, ये थीटा है, दिस वन इज थीटा, ए बी सी, एंगल थीटा दिया गया है, ये एंगल थीटा दिया गया, तो ये कितना बन जाएगा बेस, ये कितना हो गया परपेंडिकुलर, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है एच अपॉन बी, तो ये हो गया एच अपॉन बी इक्वल टू 13/12। देयरफॉर एच को मैंने क्या ले लिया 13K और बी को मैंने क्या ले लिया 12K, रेशियो है ना 12K, के कुछ भी हो सकता है नंबर आपके पास। तो अब आपके पास नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम किसकी वैल्यू निकालनी है पी की, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, एच का जब स्क्वायर करेंगे 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर, देयरफॉर पी इज इक्वल टू 5K। अब पी की वैल्यू 5K, ये आ गया आपके पास, ये निकल गई वैल्यू, तीनों वैल्यू निकल गई है, राइट। आपने अब फाइंड की करना है, नाउ वी फाइंड, नाउ कहना कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशो, पहले साइन पे आ जाए, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू कितनी है 5K अपॉन एच की वैल्यू कितनी है 13K, आंसर कितना आ गया 5/13, कॉस पे आ जाओ, बी अपॉन एच, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 12K, एच की वैल्यू कितनी है 13K, इसका आंसर आ गया 12/13। अब टेन पे आ जाओ, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा किसके पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी की वैल्यू कितनी है 5K और बी की वैल्यू कितनी है 12K, कितना आ गया 5/12, तीन वैल्यू निकल गया। बाकी आपको पता ही है बेटे, रेसिप्रोकल करके हम सारी वैल्यू निकाल देते हैं। देयरफॉर टेन के बाद कॉट थीटा जस्ट टेन का रेसिप्रोकल 12/5, कोट के बाद सीकेंट थीटा जस्ट कोस का रेसिप्रोकल 13/12, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट तो दिया ही है वैसे भी, कोसिकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल 13/5, 13/5, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे ये, इफ़ एंगल ए एंड वी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, चलिए करते हैं। आपके पास ये ट्रायंगल फिगर बना लीजिए इसकी भी, ये वैसे एंगल बन गई आपकी ABC, ये बी आएगा, ये सी आएगा, एक्यूट एंगल है, एंगल ए एंगल बी ये दोनों एक्यूट एंगल है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास गिवन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए एंगल ए है, अब आपके पास एंगल ए, इसका मतलब ये हो गया आपके पास है बेस AC अपॉन AB इक्वल टू कॉस बी। अब एंगल बी लेना आपने, जब एंगल बी लेना तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, राइट। तो जब ये परपेंडिकुलर बनेगा ये बेस बन जाएगा, इसमें आ जाएगा BC अपॉन AB, नॉट क्लियर। तो दिस इम्प्लाइज AC इक्वल टू BC, अब AC जो है BC के बराबर आ गया, देयरफॉर AC का ऑपोजिट एंगल B, एंगल A, देयरफॉर एंगल B और एंगल A, बिकॉज एंगल्स
opposite to equal sides of triangle are equal। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया जी। पर इतना आपने ख्याल रखना, जब एंगल ए लेंगे तो ए के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा, जे परपेंडिकुलर जे होगा, ये तो हाइपोटेन्यूज है ही आपके पास। जब बी लेंगे तो इसके ऑपोजिट जे परपेंडिकुलर होगा, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, राइट, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट सम पे आइए, 7th क्वेश्चन पे आइए, 7th सोल्यूशन। कोट थीटा की वैल्यू गिवन, तो चलिए फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। कोट थीटा गिवन है, नाउ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने लगा दिया ए प्लस बी थे ए माइनस बी का फार्मूला, आपने ये फार्मूला प्रूफ लगा दिया कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, दिस वन इज साइन स्क्वायर थीटा। वैसे आपके पास ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बन जाएगा आपके पास कोट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर पॉन कॉस स्क्वायर पॉन साइन स्क्वायर कोट थीटा की वैल्यू गिवन है 7.8 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 49.64। इसका जो आंसर आ जाएगा 49.64, राइट। और सेकंड जो पार्ट है इसका कोट स्क्वायर थीटा कितना आएगा, कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आपके पास 7.8, ये तो दिए ये वैल्यू, इसका स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 49/64, ये आपके पास आंसर आ गया। एक्चुअली इस क्वेश्चन के या बेटे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आइडेंटिटी लिखाऊंगा, मैंने वो अभी यूज़ कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इस क्वेश्चन को कोट थीटा की वैल्यू गिवन दी गई है, इसमें से हम तीनों साइड निकालेंगे और इनमें पुट करेंगे, पुट करने के बाद ये आंसर आएगा। इसका अलाइटर हम आगे वाले क्वेश्चन में करते हैं। अगर क्वेश्चन आता तो आप ऐसे सॉल्व कर दीजिए, तो अलाइटर ऐसे भी कर सकते हैं, अगली टाइप्स में बताता हूँ आपको, वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये गिवन 3 cot A इक्वल टू 4, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी भी निकालेंगे ये चेक करना है कि क्या इसके इक्वल है और नॉट। तो आप एक काम करिए, cot A की वैल्यू आ गई है 4.3, राइट। कोट से आप ना tan की वैल्यू निकाल लीजिए, tan A की वैल्यू कितनी आ गई है 3.4, फिगर बना लेते हैं, ये आपके पास फिगर होगी, एंगल ए है इसमें अंदर, तो एंगल ए आप इसको एंगल ए ले लीजिए, ये आपके पास बी आ गया, ये आपके पास सी आ गया, दिस वन इज राइट एंगल, ये एंगल ए है। यदि एंगल ए है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा, ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा, राइट। tan ए किसके बराबर होता है, P अपॉन बी, देयरफॉर P अपॉन बी इक्वल टू 3/4, देयरफॉर P की वैल्यू कितनी आ गई है 3 के, और B की वैल्यू कितनी आ गई है 4 के, बाय पाइथागोरस थ्योरम
शॉर्ट लिख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू 9k स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 16k स्क्वायर, ये आ गया टोटल 25k स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई है 5k, h की वैल्यू 5k आ गई है, p की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई, h की वैल्यू निकल गई, राइट। अब जो चाहिए आप वो लिख लीजिए। नाउ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, टेन ए की तो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 1 माइनस 3/4 इसका होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 3/4 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 इक्वल टू कितना बन जाएगा जी, 16 एलसीएम लिया मैंने, ये आ जाएगा 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, दिस इज इक्वल टू, आप बेटे जब इसको करेंगे ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, कितना बन गया जी 7/25, 7/25, राइट। किसकी वैल्यू आई है जी, इसकी वैल्यू, एक तो आंसर ये आ गया आल्सो। अब इस पे आ जाइए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4k, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k, इसका होल स्क्वायर, के से के कट गया, माइनस साइन पे आ जाइए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी कितना है 3k, और इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है 5k, इसका होल स्क्वायर, राइट। ये भी कट गया, ये भी कट जाएगा, के से के कट गया, क्लियर है ना ये। तो अब आपके पास कितना बन गया 16/25 माइनस 9/25, मैंने 25 एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 7/25। देयरफॉर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यस दीज आर इक्वल। एक वैल्यू ये आ गई आपके पास, एक वैल्यू ये आ गई, राइट। नेक्स्ट इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, चलिए पहले फिगर बनाते हैं इसकी, ये फिगर बना लेते हैं इसकी, दिस वन राइट एंगल एट बी, ए बी सी, ये राइट एंगल गिवन tan A इक्वल टू 1/√3, tan A, राइट। अब एंगल ए है जी, तो इसमें tan A क्या होगा जी, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, देखो सिंपल, tan A किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 1/√3, लेट P इक्वल टू 1k, के से कर दीजिए 1k, चलो 1k ही ले लेते हैं, तो B किसके बराबर आ गया √3k, y पाइथागोरस थ्योरम, h की वैल्यू निकाल दीजिए, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर k स्क्वायर, b स्क्वायर 3k स्क्वायर, √3 हो गया ना, दिस इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, देयरफॉर h इज इक्वल टू 2k, h इज इक्वल टू 2k। देखो आपके पास
पी की वैल्यू आ गई है, बी की वैल्यू आ गई है, एच की वैल्यू आ गई है। नाउ किसकी वैल्यू निकालनी है? एक साइन ए की निकालो पहले वैल्यू, एंगल ए से निकाल रहे हैं, फिर एंगल सी से भी करना आपने, क्योंकि इसमें सी एंगल भी है, ए एंगल भी है। साइन ए की वैल्यू, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी की वैल्यू है 1k, हाइपोटेन्यूज कितना है 2k, कितना आ गया 1/2। साइन ए, कॉस ए की भी निकाल लेते हैं। कॉस ए, कॉस ए होता है बी अपॉन एच, बी की वैल्यू कितनी है √3k, एच की वैल्यू कितनी है 2k, ये के से के कैंसिल हो गया, ये आ गया √3/2, √3/2, राइट। ये वैल्यूज निकल गई आपके पास। अब आपके पास ट्रायंगल तो यही है, एक ध्यान से देखना। अब लेना मैंने सी, तो चलिए ये सी लेना, फिगर यही सेम हो गई है, तो फिगर सेम हो गया, मैं फिगर को सेम ही ले रहा हूँ। ये देखिए, क्लियर कर लीजिए अच्छी तरह, ए बी सी। अब एंगल ये सी है, अगर जे एंगल सी है तो जे परपेंडिकुलर होगा, जे बेस होगा, जे हाइपोटेन्यूज होगा। अब जहाँ परपेंडिकुलर, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये जहाँ पे आ जाएगा, ये जहाँ पे आ जाएगा। एंगल सी वैल्यू आपने निकाली हुई है सारी, राइट। तो आप क्या करेंगे? अब नाउ अब चलते हैं इसमें कॉस ए की वैल्यू। नाउ कॉस ए, कोस ए क्या होता है? कोस ए क्या होता है? कोस ए होगा आपके पास बेस अपॉन सॉरी कॉस सी, नॉट ए, कॉस सी बेटे, कॉस सी, मैं सी की बात कर रहा हूँ। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस, ये तो साइड निकल चुकी है आपके पास, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास पी, पी की वैल्यू कितनी आएगी है? अब एंगल जी सी दे दिया ना उसने, तो पी आपके पास 1k, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस सी की वैल्यू, तो कॉस सी की वैल्यू आपके पास कितनी वैल्यू दी है इसने? ये अब इसमें हम वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। जो पी की वैल्यू कितनी थी के, ये आपके पास के बराबर है, और बी की वैल्यू थी √3k, √3k, और इसकी वैल्यू थी 2k, दिस वन इज़ 2k। बिल्कुल क्लियर हो गया ना जी। तो मैंने आपको ये बताया कि जब हम सी लेंगे तो ये एंगल सी, आपके पास जब ये एंगल सी होगा, जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, तो होता क्या है? बेस अपॉन एच आ गया, बेस, राइट। तो इसका बेस ये बन जाएगा बी सी, ये बन जाएगा इसका बेस बी सी। इसकी वैल्यू कितनी है के, तो आपके पास हो गया के अपॉन एच की वैल्यू कितनी है 2k, कितना आ गया 1/2। कॉस सी के बाद आपके पास साइन सी पे भी आ जाओ, दो वैल्यूज हैं ना। साइन सी क्या होता है? साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कितनी है √3k, √3k, तो नीचे आ जाएगा 2k, वैल्यू आ जाएगी है √3/2। आप क्लियर हो गया ना माइंड से? बस इतना याद रखना, चेंज हो जाते हैं बेस तो। अब आपके पास हो गया देयरफॉर वैल्यू किसकी निकालनी है? नंबर 1 पे आ जाइए, साइन ए कॉस ए साइन सी इक्वल टू साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2, राइट। 1/4 प्लस 3/4, ये बन जाएगा 4/4, इसका आंसर आ जाएगा 1, आंसर इज 1। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड क्या कहता है? कॉस सी साइन ए साइन सी, कॉस ए की वैल्यू √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, साइन ए की वैल्यू 1/2, तो साइन सी की वैल्यू है √3/2।
कितना बन गया जी, √3/4 माइनस √3/4, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। दिस वन दी 0 आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा क्वेश्चन है। इन राइट ट्रायंगल, चलिए फिगर बनाते हैं इसकी ट्रायंगल की। PQR, PQR, ये एंगल P है, दिस एंगल इज P। गिवन PR प्लस QR इक्वल टू 25 है। PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। PQ ये 5 सेंटीमीटर है आपके पास वैल्यू। PR थे QR, इन दोनों का सम 25 है। चलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम कर दीजिए, PR² इक्वल टू PQ² प्लस QR², राइट। PQ² ये हो जाएगा आपके पास PQ² इज इक्वल टू PR² माइनस QR², राइट। ये कितना बन जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू, इसके फैक्टर बना दो इजी, ये हो गया PR प्लस QR इंटू PR माइनस QR, सिंपल हो गया। और PR प्लस QR की वैल्यू 25 है, ये हो जाएगा 25, दिस इज इक्वल टू 25 इंटू PR माइनस QR, ये मैंने वैल्यू यहाँ से पुट कर दी 25, कैंसिल हो गया। देयरफॉर PR माइनस QR की वैल्यू 1 आ गई है। ये देखिए इसकी वैल्यू 1 आ गई है, इसकी वैल्यू 25 दी है, ये देखिए ये वैल्यू 25 दी है। इन दोनों से सॉल्व कर दीजिए, इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए, दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये अब ऐड करेंगे, QR से QR कट गया, 2PR इक्वल टू 26 है, दिस एम्प्लाइज PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। लो जी, PR की वैल्यू आ गई है 13 सेंटीमीटर, राइट। अब PR की वैल्यू इसमें पुट कर दो, QR, देयरफॉर QR इक्वल टू, यहीं से ले लो, QR इक्वल टू 25 माइनस PR, ये हो जाएगा 25 माइनस 13 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आ गई है 12 सेंटीमीटर, दिस वन इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ सारी वैल्यू निकल गई है, कर दो नाउ, इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन P, चलिए साइन P इक्वल टू, क्या होता है साइन P, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू 12/13, एक तो आंसर ये आ गया। आगे कॉस P, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये है, ये हो जाएगा 5/13, सेकंड आंसर ये आ गया। tan पे आ जाओ, tan P, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है 12 और बेस ये है अपॉन 5, एक आंसर ये आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इस पे आ जाओ, द वैल्यू ऑफ द tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, दिस वन इज फॉल्स, बिकॉज देखिए ना आप, बिकॉज tan 60 की वैल्यू लीजिए आप, tan 60 √3 ਹੁੰਦਾ,
तो √3 तो विच इज़ ग्रेटर दैन 1 है, फॉल्स हो गया। सेकंड पे आइए, सीकेंड ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए विच इज़ ट्रू, दिस वन इज़ ट्रू। Secant A is always, because जो बेटे secant A is always greater than equal to 1, secant is always greater than equal to 1। थर्ड पे आइए, cos A is the abbreviation used by the cosecant A, false, क्योंकि cos A की जो एब्रीवेशन है वो कोसाइन ए होती है। cos A इज़ दी एब्रीवेशन फॉर कोसाइन ए, cos A को हम कोसाइन ए बोलते हैं। दिस वन इज़ फॉल्स, लिख दीजिए, cos A is the abbreviation for cosine A। अच्छा कहता cot A is the product of the false, cot A is the product of cot and A। देखो cot is nothing, meaningless, cot without any angle is meaningless, false। sin theta is 4/3, sin theta is 4/3, this one false, false, because जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, वट हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर, दिस वन इज फॉल्स। नेक्स्ट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। जैसे साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, साइन 60, साइन 90, ऐसे ऑल अदर टी रेशियोज। चलिए हम इसका एक टेबल बनाते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा हम टेबल बनाते कैसे हैं। अब यहाँ पे ये तो एंगल ए है, दिस वन इज एंगल ए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मार्क कर दीजिए एंगल साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सीकेंट ए, कोसीकेंट ए। बिल्कुल सिंपल तरीका है टेबल का। आपने क्या करना, अब यहाँ पे सिर्फ साइन कोस की वैल्यू चाहिए, बाकी तो सारी वैल्यू निकल जाती है। साइन के उल्ट कोसिकेंट होता है, कॉस से रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। मेरे को सिर्फ 3 वैल्यू चाहिए, साइन की, कॉस की, टेन की, बस। सिंपल तरीका, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया आपने, रिवर्स करके लिख दीजिए, 4, 3, 2, 1, 0, बिल्कुल क्लियर। सभी को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, हर एक को 4 से डिवाइड कर दीजिए। जहाँ तक पॉइंट क्लियर, सभी का रूट कर दीजिए, सभी का रूट कर दीजिए। लो जी, मैंने सभी का रूट कर दिया। बिल्कुल सिंपल टेक्निक है।
0.4 जीरो के बराबर होता है। लो जी, दिस वन इज जीरो, इसका मतलब साइन जीरो की वैल्यू जीरो है। कितना आ गया? 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, पहले कट के 1/2 आ गया, तो ये बन जाएगा 1/√2, राइट। और ये √3.2, ये बन जाएगा √3/2, और ये बन जाएगा 1। वही वैल्यू घूम कर गई है। दिस इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा आपके पास √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, दिस वन इज 1/2, दिस इज इक्वल टू 0। सिंपल हो गया। अब टेन की वैल्यू, टेन तो साइन पॉन कॉस होता है, 0.1, दिस इज इक्वल टू 0। दिस पॉन दिस, 2 से 2 कट गया, 1/√3, याद रखना वैल्यू सारी यहाँ पे। ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 1, 1045। 60 की वैल्यू, ये 2 कट के √3 आ गया। 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कोट पे आ जाओ। कोट का होता है 10 का रेसिप्रोकल, दिस वन इज कोट नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये √3 हो गया, रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये 1 आ गया, ये 1/√3 आ गया, राइट। दिस वन इज 0। अब सीकंड पे, सीकंड कोस का रेसिप्रोकल होता है, 1 आ गया, और सीकंड 2/√3 आ गया, √2 आ गया, राइट। ये 2 आ जाएगा, और ये रेसिप्रोकल इसका सीकंड का क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। कोसिकेंट साइन का होता है रेसिप्रोकल, ये 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल कितना हो गया? नॉट डिफाइन। दिस वन इज नॉट डिफाइन, ये 2 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, और ये वैल्यू 2/√3 हो जाएगी, एंड दिस वन इज इक्वल टू कोसिकेंट इक्वल टू 1 आ गया। ये है आपके पास टेबल। तो बेटे ये वाली जो वैल्यूज़ है आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छी तरह। तो इसमें एक चीज़ मैं देता हूँ आपको हिंट, नोट इट। साइन ए इक्वल टू कॉस ए, इफ साइन ए इक्वल टू कॉस बी, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल तरीका। सिर्फ अब अगर आप साइन की वैल्यू याद रख लेंगे, देखो इसमें आपके पास है साइन 0 डिग्री, आपके पास है साइन 30 डिग्री, आपके पास है साइन 45 डिग्री, एक है साइन 60 डिग्री, एक है साइन 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कॉस 90। साइन एंड कॉस इक्वल होते हैं जब दोनों का सम 90 हो। बिल्कुल सिंपल तरीका है। जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो कॉस 60 की वैल्यू होगी, साइन 45 की वैल्यू होगी वो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होगी, और ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी, और ये कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होगी। दिस वन, राइट। वैल्यू आपने याद रखनी है ये सारी। तो सिंपली अगर हम सिर्फ 4-5 वैल्यू याद कर लें, कौन कौन सी वैल्यू याद करने की ज़रूरत है? एक हमें ज़रूरत हैगी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, एक हम याद करें साइन 30 डिग्री की वैल्यु 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। सिर्फ इतनी वैल्यू याद करने की ज़रूरत है। साइन की वैल्यू से कॉस की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। मैंने बताया आपके पास ये बराबर होते हैं, कॉस 90 थे साइन 0 आपस में बराबर होते हैं। जब साइन निकल गया कॉस निकल गया, साइन और कॉस से सारी वैल्यू निकल जाती हैं। टेन की निकालनी साइन पॉन कॉस कर दो, कोट की निकालनी है कॉस पॉन साइन कर दो, सीकेंड की निकालनी है कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, कोसिकेंड की निकालनी है साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल 6 पे आइए।
इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी ए बी 5 सेंटीमीटर दिया गया, एंगल 30 डिग्री दिया इसने। डिटर्मिन दी लेंथ ऑफ द साइड, इन दोनों की लेंथ निकालनी है। नाउ बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया। नाउ किसकी वैल्यू निकालनी है? बी सी की और ए सी की। चलिए पहले बी सी पे आ जाइए। बी सी अपॉन जो साइड गिवन है ए बी, बी सी अपॉन ए बी या ए बी अपॉन बी सी ले लीजिए, जो आपको इजी लगता है। टेन इजी लगेगा कोड से, इसको आप ऐसा कर लेते हैं, ए बी अपॉन बी सी ले लीजिए, इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 30 टेन सी की वैल्यू 30 है, राइट। तो अब आपके पास जो टेन 30 की वैल्यू है, टेन 30 की वैल्यू ये देखिए, टेन 30 की वैल्यू 30, टेन की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो आपके पास आ गया 1/√3 ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 1/√3। तो बी सी किसके बराबर आ गया? देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू √3 ए बी। ये आ जाएगा √3 इंटू 5। ए बी की वैल्यू 5 दी गई है, इसका आंसर आ गया 5√3। एक तो बेटे आंसर ये आ गया, बी सी की वैल्यू निकल गई है। अब वैल्यू निकालनी है मैंने ए सी की। ए सी की वैल्यू निकालने के लिए आप दिस पॉन दिस कर दीजिए, जो साइड गिवन है उस साइड को एक को लेते हैं हम। आल्सो मैंने लिख दिया ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन सी एंगल आएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। तो वैल्यू किसकी निकालनी है? ए सी की। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 2 ए बी। कितना आ जाएगा? 2। ए बी की वैल्यू कितनी है? 5। 2 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 10। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर आपके पास ये आ गया। क्लियर? अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर लिखिए साथ में, दिस वन इज सेंटीमीटर। अब चलते हैं दिस क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन, राइट। फिगर गिवन है, आपने ये एंगल निकालने हैं, ये दोनों एंगल निकालने हैं। तो फिगर में गिवन हेयर पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू कितना है? पी क्यू अपॉन पी आर की वैल्यू कितनी है? पी क्यू कितना है? 3, पी आर कितना? 6, कितना आ गया? 1/2। बट पी क्यू अपॉन पी आर क्या होता है? साइन। पी क्यू अपॉन पी आर साइन आर इक्वल टू 1/2। दिस वन इज साइन आर की वैल्यू 1/2 आ गई है। आपने तो एंगल निकालना, क्या 1/2 को हम साइन 30 लिख सकते हैं? देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी हो गई है? 30 डिग्री। आर, दिस वन इज आर। तो क्यू आर पी, देयरफॉर एंगल क्यू आर पी इक्वल टू 30 डिग्री। क्यू आर पी, जे बेटे आपके पास एंगल कितना बन गया? 30 डिग्री। जे एंगल कितना है? 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इक्वल टू, इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब 90 में से 30 डिग्री माइनस कर दीजिए, दिस वन इज 60 डिग्री। एक आपके पास ये आंसर आ गया, एक आपके पास ये आंसर है। गिवन साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। आपने ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट इज़ ये जो मैंने लिखा है कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 विच इज ऑफ साइन 30 डिग्री, राइट। और कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? ये देखिए कॉस के टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू है? 60 की, कॉस 60। वैसे भी बेटे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि साइन एंड कॉस की वैल्यू सेम होती है यदि दोनों का सम 90 डिग्री हो एंगल का।
साइन 30 cos 60 के बराबर होता है। देयरफॉर आपने a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई है 30 डिग्री, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है 60 डिग्री, राइट। दोनों को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे b से b कट गया, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, दिस एम्प्लाइज a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, राइट। इसी में पुट कर दो a की वैल्यू। देयरफॉर b इज इक्वल टू 60 माइनस a, यहीं से मैंने ले लिया, और ये हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, 60 डिग्री 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। आपके पास आंसर आ गया a 45 डिग्री एंड b 15 डिग्री। दिस वन इज़ द आंसर। लो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अदरवाइज़ लेक्चर लेंथी हो जाता है। तो बेटे इसको ध्यान से करिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह क्लियर करिए। और बेटे ये अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगता है शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। गुड लक। एवरी सैटरडे मैं ये डालता हूँ, तो आप सैटरडे ज़रूर आप देख लीजिए करिए। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन निकालेंगे बोर्ड के। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।